होली के 16 तारीख आया था पानी, उसके बाद कोई पानी नहीं। वो तो मेरे 3 महीने परेशान हो रहा है कि घर में पानी पीने के लिए नहीं है, बता रहे वो क्या करेगा वो। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं खड़ी हूं डाबरी एक्सटेंशन की गली नंबर 3 में। गली नंबर 3 के मैं आपको धीरे धीरे करके हालत दिखाऊंगी और उसके साथ खुद जनता अपनी जुबानी बताएगी कि जो इस गली के लोग जो परेशानी झेल रहे हैं वो क्या परेशानी है और इसके साथ किसको शिकायत करी और उस शिकायत पर जनता ने क्या, जो जनता ने अपनी शिकायत दी थी उस पर जो बड़े अधिकारी हैं उनका क्या जवाब आया था। तो अब हम जुड़ेंगे जनता से और ख़ुद उनकी जुबानी जानेंगे कि ये जो परेशानी है वो कितने वक्त से झेल रहे हैं और आगे जब उन्होंने शिकायत करी, शिकायत के बाद उनको क्या जवाब मिला था। ये तो समस्या फरवरी में ये जैसे सीवर डाला ना, जब उन्होंने रोड खुदाई कर दिया और खुदाई कर दिया तो जब से तो ऐसे ही था, बराबर हो गया था चलने फिरने लायक। लेकिन अब पानी की समस्या के कारण मतलब एक एक आदमी मतलब पाइप डाल डाल के पानी अपने घरों में ला रहा है, जिसको ज़्यादा परेशानी है। फिर जिसके पास मजबूरी है, पैसे नहीं है, वो अपने शमशान उधर है कोने पे शमशान है, वहाँ से पानी ला रहे हैं भर के। तो ऐसे कब तक काम चलेगा। हम कम से कम 10 बार उनके ऑफिस में जा चुके। इनके ऑफिस विनय मिश्रा जी हैं, उनके ऑफिस में 10 बार जा चुके। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है आपका काम हो जाएगा। हमने गली के प्रधान को भी लेके गए, उनके सामने भी बोले कि ठीक है जिस पाइप में आप बोल रहे हो कनेक्शन करने के लिए वहाँ कनेक्शन हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ। कम से कम इस बात को भी अब महीना दिन हो गया। आज ज़्यादा घरों में बोरिंग हो रखी है, बोरिंग करके बोरिंग बोल कर सब घर में पानी आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब जिसे घर पानी नहीं तब चाह रहा हो पानी लगन डाल रहा पानी क्या करेगा वो। जब सब घर बोरिंग हो रही है तो क्यों बंदा परेशान होगा किसी घर में, इसलिए वो परेशान है जिसमें पानी नहीं है। वो बेचारा क्या करे, मजबूरी है उसके बाद तो लाइन खींच कर पानी बेचारा कहाँ लेकर जाएगा बेचारा वो तो मेरे 3 महीने परेशान हो रहा है कि घर में पानी पीने के लिए नहीं है, बेचारे वो क्या करेगा वो। बोरिंग वाला मौत कर अपने भी ला रहे हैं, शमशान घाट वालों ने भी नहीं दिया हमें पानी। एक बुढ़िया आदमी हूँ मैं, अकेले वहाँ जाके लाती हूँ। 3 होली के 16 तारीख आया था पानी, उसके बाद कोई पानी नहीं। जिसका समरसीवर है उसको हाथ जोड़े पाँव पड़े, हम पानी दे दो करके। इन लोगों ने दिया हमें पानी। महाबल मिश्रा के जी के पास हम 15-16 दिन चले गए। उन्होंने कहा विनय मिश्रा जी के पास, केजरीवाल जी को भी एप्लीकेशन दी हमने। उन्होंने कहा कि हम दे देंगे पाइप लाइन। हमने कहा उसमें से दे दो, सबका भला हो जाएगा, एक ही पाइप दे दो सब लगा लेंगे। उन्होंने बोला पानी ही नहीं है उसमें लाइन में। अब कहाँ से आया पानी। अरे जमुना जी सूख गई है। जमुना जी सीख गया तो जो पाइप का पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है बताइए। वो कहाँ से पानी नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम पानी नहीं दे सकते हैं, मैं पंखे में लटकूँगा। उन्होंने, हमने कहा क्यों लटकोगे आप पंखे में, हैं कुछ समस्या हल करो। फिर उन्होंने यहाँ पर ये ट्यूबवेल लगाया। ट्यूबवेल को भी 4-3 महीने हो गए, वो अभी तक नहीं हुआ। 3500 मतलब कहीं ना कहीं अगर आप बताना चाह रहे हैं कि शायद पैसों का भी मामला है, पैसों का लेन देन है कि वहाँ के लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हैं इसलिए उनके पास कनेक्शन को तो बोला तुम्हें 3500 रुपये में टैंकर छत में चढ़ा देंगे। हम कहाँ से लाएं 3500 रुपये। टैंकर वाला बोल रहा था 3500 रुपये लूँगा मैं। कहाँ से लाते हम 3500 रुपये। 12 नंबर गली में कभी किसी के घर से मांगने जाना पड़ता है। रोज़ इस टाइम आता है तो गंदा पानी आता है और 1-1.5 बाल्टी से ज़्यादा नहीं आएगा। रोज़ कभी किसी से मांगने जाना पड़ता है, कभी किसी से। गंदा पानी कैसे आता है, उसमें बदबू आती है कैसे? बदबू आता है और काला काला आता है। तो ये कितने टाइम से ऐसी समस्या है? ये 1 महीना होने आया धीरे धीरे। 1-2 महीने से पानी नहीं आ रहा है हमारी गली अपनी 12 नंबर की बता रहा हूँ, 12 नंबर गली की बता रहा हूँ मैं तो। रोज़ मांगने कभी आप जैसे के घर मांगने जाते हैं तो वो कुंडी लगा लेते हैं। तो आप बताओ में कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? पानी मांगने जा रहे हैं, कुंडी लग रही है। कभी मांग के कभी किसी से ऐसे गुजारा हो रहा है और पानी भरने जाओ तो मिलता ही नहीं है। आपने इसके लिए जो बड़े अधिकारी हैं, पार्षद को, विधायक को, किसी को शिकायत करी? विधायक जी को कर लिया, मिश्रा जी को भी कर ली। बहुत कहते हैं कि तुम्हारे वहाँ पर ट्यूबवेल लगा देंगे, कहीं ट्यूबवेल वगैरह नहीं लग रहा। तो इलेक्शन के वक्त आपको क्या वादे करें? वो बस ने कहा पानी मिलेगी, बिजली मिलेगी और सब चीज़ मिलेगा, मगर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा मिल रहा है कि बिल्कुल गंदा पानी मिल रहा है। तो अगर अब जो मैं चुनाव की बात करूं, अगर आने वाले चुनाव हो गए, आप दोबारा से विनय मिश्रा को वोट देंगे? देखो महाबल मिश्रा जी को आपके नहीं देंगे अगर ऐसे ही और खाली लोटा दे देंगे बस, बस यही हाल होगा। लोटे को देंगे ज़्यादा।
देखिए, मैंने जैसे देखा यहाँ पर आपने पानी की समस्या बताई है, पानी के साथ साथ जो पाइपलाइन के बाद ये जो गली आपकी खुद रखी है, ये एक तरह से गली की समस्या हो गई, खुदाई हो रखी है, बच्चों को भी परेशानी होती होगी, आप लोगों को भी परेशानी होती होगी। लेकिन मैं जगह जगह कूड़ा भी देख रही हूँ, यहाँ पर गंदगी भी देख रही हूँ। तो कूड़ा साफ सफाई के लिए कोई आता है कूड़ा उठाने के लिए? नहीं आता है, और बोलते तो 10 बातें और उल्टी सुनाते। ना तो गाड़ी आती है कूड़े की इधर, और ना वो झाड़ू फाड़ू वाला, कोई नहीं आते हैं। और बोलो तो 10 बातें उल्टी सुना देते हैं कि अपने अपने आप लगा लो, कोई नहीं आता। क्या कहते हैं? बातें सुना देते हैं कि अपने अपने आगे झाड़ू खुद लगा लो, हमने उठा किसी का कट चढ़ा, ऐसे बोलते हैं वो लोग। पैसे देते हैं आप कूड़ा उठाने के? 80 रुपये महीना देते हैं कूड़े वाले को। हम लोग कूड़े वाला लगा रखे हैं, आधा गली का कूड़ा तो लेके उधर पास में पड़ता है, चले जाते हैं। हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोग का जाते जाते तब तक वो चला जाता है कूड़े वाला, और कहता है कि गाड़ी घुमाने की जगह नहीं है। हैं बताइए कितना जगह है, आप खुद कैमरा घुमा के देख लीजिए जी यहाँ गाड़ी घुमाने की जगह है कि नहीं है। आकर आ जाए, यहाँ तक जो है गाड़ी आ जाएगी, यहाँ बराबर घूम जाती है, मगर वो आना नहीं चाहते। वो बिल्कुल नहीं, तो आती हैं लेकिन वो रोड पे ही खड़ा कर देगा, बस वहीं पे लोग ले भागेंगे। कोई चलते हुए ऊपर से डाल देगा, कोई ऐसे फेंकेगा, छोटे बच्चे नहीं हो तो ऐसे डालेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा। अंदर तक नहीं आता कि अंदर आ जाए, और लोगों के मतलब कूड़े पैसे भी लिए जाते हैं लेकिन काम पूरा नहीं किया जाता। वो नहीं लेता है पैसे, हम लोग प्राइवेट लगा रखे हैं, हम लोग प्राइवेट लगा रखे हैं, वो पैसे नहीं लेता है। वो आएगा तो मतलब कहता है कि घुमाने की जगह, आप खुद देख लीजिए गाड़ी घुमाने की जगह, छोटी गाड़ी होती है कूड़े की, तो क्या यहाँ घुमाने की जगह नहीं है गली में? हैं कितने बजे आता है वो कूड़े वाला? 7 बजे आ जाता है कूड़े वो गाड़ी वाला। हम लोग का भी जो कूड़ा लेने आता है वो कभी 8 बजे आता है, कभी 9 बजे आता है, उसका कोई टाइम नहीं है। जैसे मैम आगे भी मैंने देखा, गली के जब अंदर मैंने एंटर करा था, पानी जो है जगह जगह भर रखा है, तो उसकी वजह से तो कुछ बीमारी की भी तो कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे मक्खी मच्छर पनपते हों, इस तरह की कोई चीज़ें? वो तो जहाँ पानी जमा रहेगा तो मच्छर तो पैदा होंगे ही होंगे। हैं अब रोड पे इतना कचरा हो रखा है, पानी जहाँ निकलता है वो तो थोड़ा सा मिट्टी निकल गया इसलिए सूख जा रहा है, नहीं तो वो पानी जमा ही रहता था। सर्दी में तो पानी हटता ही नहीं है, ऐसे ही मच्छर पैदा होते रहते हैं उसमें। देखा जाए चुनाव जीतने के बाद आप लोगों की जो समस्या है वो इसी तरह से इंतजार कर रही हैं, लेकिन जब वोट के वक्त वो आपके दरवाजे पर आए थे, क्या क्या वादे किए? वो रोड बनवाएंगे, गली का काम करवाएंगे, हर चीज़ का सुविधा देंगे, सब चीज़ बोलते हैं। और जब अब हम लोग 10 चक्कर लगा लिए तो कोई काम सुनवाई नहीं हो रहा। एक दिन खाली भेज दिए, गड्ढा करके उन्होंने देख लिया पानी आ रहा कि नहीं आ रहा, और उसके बाद उस पाइप को जोड़ जाड़ के गड्ढा बंद करके चले गए, हो गया, इनका इतना काम था। तो यहाँ पर हमने जनता से बात करी, जनता की जो समस्या है वो पानी को लेकर है, गर्मियों का हाल है, और आपको सबको पता है इस वक्त पानी की कितनी ज़रूरत होती है। पानी को लेकर जनता परेशान है, और इसके लिए वो यहाँ के जो विनय मिश्रा जी हैं उनसे बहुत बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। वोट के वक्त वो उनके दरवाजे पर आए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वोट के बाद जनता जो है अपनी परेशानी कहते कहते थक गई, लेकिन अभी तक उसका हल नहीं निकला है। तो आम जनता की सिर्फ यही अपील है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो पानी बिजली इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो वही सुन के जो उनका दुख दर्द जो है वो कम किया जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं पानी की वजह से। पानी कहते हैं कि एक मूलभूत सुविधा होती है जो वही उनके घर दरवाजे तक नहीं पहुँच पा रहा।